क्या वाकई में कुछ बदलाव आपको महसूस हुआ है? कि धारा 370 को हटाना हटाना चाहिए। ये धारा जो है घिस घिस कर घिसेगी, घिस घिस कर ये खत्म हो जाएगी। जो कश्मीर से कश्मीरी हिंदू को हिंदू के नाम पर जो कश्मीर से निकाला गया, हमारे घर ही नहीं रहे, घर बिल्कुल। जलाए गए, जमीनों पर कब्जा किया, मंदिरों की जमीनों पर भी कब्जा किया गया, क्योंकि आपने हमारे घर तो रहे नहीं। अब एक नया शहर बसाएंगे जिसमें कश्मीरी हिंदू रह सकता है। आज 36 साल हो गए हमको, अपने ही घर में हम विस्थापित हैं। भारत में भारतीय नागरिक भी हैं और हम विस्थापित भी हैं कि हम अपने घर कश्मीर में नहीं रह रहे हैं। और ऐसी अभी सूरत नहीं दिख रही है कि हम लौटेंगे अपने घर। अपने घर तो रहे नहीं, क्योंकि लगभग 20,000 घर जलाए गए, कईयों पर कब्जा किया गया और कई ऐसे अबंडेंट छोड़े गए। और हालात उस टाइम ऐसे थे कि लगभग 450 मंदिरों को भी डिस्ट्रॉय किया गया था, जलाया गया था। और हम सरकार से 90 के दशक से लेके आज तक बराबर गुहार लगा रहे थे, हम अपीलें कर रहे थे, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, और हम इवन सुप्रीम कोर्ट तक गए बताने के लिए कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए, हमारे साथ जस्टिस होना चाहिए। लेकिन कुछ बातें हो गई, लेकिन बहुत सारी बात, और जो मेन मुद्दा है कश्मीर वापस लौटने का, वो अभी हो नहीं पाया। सर, मैं उत्पल सर आपसे समझना चाहता हूँ कि इतना लंबा एक दौर बीत चुका है, पीढ़ियां निकल गई हैं, कई जो बच्चे उसके बाद जन्मे उन्हें तो शायद पता भी नहीं हो कश्मीर में हुआ क्या था। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ, सरकार जो एनडीए सरकार है, बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, इन्होंने धारा 370 को हटा दिया। सर, एक बड़ा कदम था, आप भी समझते हैं इस बात को। क्या उस धारा 370 हटने के बाद से क्या आपको लगता है कि हाँ, कश्मीर वैली में, कश्मीर रीजन में कुछ बदलाव आया है? खास तौर से कश्मीरी पंडितों को लेकर सरकार जो लगातार बात कह रही है कि हाँ, हमने बहुत प्रयास किया है, बहुत कुछ काम किया है, बहुत वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, बहुत तरह की नौकरियां जनरेट की हैं, बहुत सारे काम किए हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप वहाँ से विस्थापित हैं और लगातार कश्मीरी पंडितों की आवाज़ उठाते रहे हैं। क्या वाकई में कुछ बदलाव आपको महसूस हुआ है पिछले 7 सालों में, अगर बात करूँ तो? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पूरे भारतवर्ष की जनता, मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टियों को छोड़ के, पॉलिटिकल वर्कर्स चाहे किसी भी पार्टी के हों, सबका ये मंशा था, सबका ये एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि धारा 370 को हटाना चाहिए। क्योंकि जब धारा 370 को पार्लियामेंट में पेश किया था अब हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल ने, और उन्होंने कहा था उस टाइम, ये धारा जो है घिस घिस कर घिसेगी, घिस घिस कर ये खत्म हो जाएगी। बहुत सारी बातें, ये घिसा भी था धारा 370, लेकिन धारा 370 एक पॉलिटिकल वेपन था जो कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस था, चाहे वो पीडीपी था, चाहे वो जितने भी पार्टीज थी, इवन कांग्रेस भी, धारा 370 को लेकर जो कश्मीर की आम जनता उसको गुमराह कर रहे थे। उनको ऐसा बता रहे थे जैसे ये कोई बहुत बड़ा सैक्रेड चीज है और हमने ये एक आइडेंटिटी है कश्मीर की। वो सब ढकोसला था, वो सब झूठ था। और बीजेपी की जो फाउंडेशन है, भारतीय जनसंघ, जो पहले था, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया, जो पंडित प्रेमनाथ डोगरा उसके साथ में थे, और कुछ कश्मीरी पंडित भी उस टाइम, तो उनका पहले दिन से था कि धारा 370 को हमने हटाना था। लेकिन कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारत की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे लेफ्टिस्ट हो या कोई भी हो, उन सबको ये लग रहा था कि ये खाली इनके लिए पॉलिटिकल मुद्दा है, इलेक्शन टाइम में इसकी बात कर रहे हैं, ये करेंगे नहीं। लेकिन एक चीज है, हम इसमें अप्रिशिएट करते हैं नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का, कि उन्होंने ये बहुत बड़ा स्टेप लिया, जबकि हमारी भी ये डिमांड थी। धारा 370 एक सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी के साथ ये इस धारा को मतलब बनाया गया था, मतलब एस्टेब्लिश किया गया था, क्योंकि कश्मीरी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट को एक प्रेशर डाल रहे थे कि कश्मीर, हम मुस्लिम मेजॉरिटी हो,
हमारी कुछ सेपरेट आइडेंटिटी होनी चाहिए। और कुछ लोग यहाँ दिल्ली में उसे कन्विंस होकर उन्होंने धारा 370 और 35A को लागू किया। धारा 370 को तो पार्लियामेंट में पेश किया, लेकिन 35A जो रात के अंधेरे में वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस से वो मतलब कानून बनाया गया। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, धारा 370 का एक बहुत बड़ा ये जो मुद्दा था वो ये था कि कोई भी कश्मीरी, जैसे मैं कश्मीरी हूं, मैं भारत में कहीं भी चाहूं तो मैं जमीन ले सकता हूं, रह सकता हूं, नौकरी कर सकता हूं, बिजनेस कर सकता हूं, लेकिन भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री वो जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं ले सकता, घर नहीं ले सकता। लेकिन धारा 370 ने ये एक बहुत बड़ा जो साइकोलॉजिकल बैरियर था वो कर लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मतलब ये लेकिन मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के नागरिक और जैसे मैं हूं, हमारे ऊपर तो धारा 370 लागू नहीं है, तो पहले से ही नहीं था, तो हम नौकरी भी कर सकते थे, बिजनेस भी कर सकते थे, घर भी हमारे साथ निकाले गए वहां से। तो लेकिन धारा 370 से भी ज्यादा मुद्दा है कि जो कश्मीर से कश्मीरी हिंदू के नाम पर जो कश्मीर से निकाला गया, क्या हम धारा 370 से हम वापस आ गए? मैं आपको दोनों बातें रखूंगा। मैं सर इसमें यही आपसे जानना चाहता हूं, क्या वाकई में विस्थापित वहां पर दोबारा से स्थापित हो पाए या सिर्फ वो एक बातें बन के रह गई? नहीं, हमने सरकार से कई बार इस पर बात की, क्योंकि आप देख लीजिए हमको सारी मीठी बातें सुनाते हैं, चाहे दिल्ली में सरकार बैठी हो या कश्मीर की सरकार हो, वो हमको बोलते थे एक हालात ऐसे पैदा करेंगे जो आप अपने घरों में रहेंगे। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि हमारे घर ही नहीं रहे, कुछ घर जलाए गए, कुछ को पर कब्जा हो गया और कुछ घरों को डिस्ट्रेस सेल में बेचा गया, जमीनों पर कब्जा किया, मंदिरों की जमीनों पर भी कब्जा किया गया। इसमें अभी ऐसी कोई सुधार नहीं हमको दिखता। अभी हमने एक बहुत बड़ा अधिवेशन किया था कश्मीर में, पहली बार 36 साल में अधिवेशन किया था, और उसमें मैंने स्वयं और हमारे ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा और जो प्रकाश था, हमने सरकार से ये डिमांड की कि हमको एक ऐसी जगह कश्मीर में तलाशी, एक हम बोलते हैं कि वन प्लेस सेटलमेंट। पहले पदम कश्मीर ने 91 में एक रेजोल्यूशन किया, मार्गदर्शन, उनने बोला जी हमको सेपरेट होमलैंड चाहिए जिसमें भारतीय कानून चलना चाहिए, जिसमें धारा 370 नहीं होना चाहिए। लेकिन वो बात तो रह गई। हम सरकार से गुहार लगा रहे कि हम एक नया स्मार्ट सिटी बना लीजिए, क्योंकि अपने हमारे घर तो रहे नहीं अब, और हम कश्मीर में लगभग 700-800 गांव में रहते थे, हम खाली 5% लोग हैं। एक नया शहर बसाएंगे जिसमें कश्मीरी हिंदू रह सकता है, और आज सरकार हमको सपोर्ट करे तो हम कश्मीर में यूनिवर्सिटियां भी बना सकते हैं, मेडिकल कॉलेज बना सकते हैं, कॉलेज बना सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। कि जब हम कश्मीरी हिंदू रिफ्यूजी होकर और हमारे बच्चों ने लैंप पोस्ट पर टेंट में रहकर 45 डिग्री टेम्परेचर में रहकर पढ़ाई की और आज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, क्या जब हमने दुनिया के देशों में और भारत के अन्य प्रदेशों में काम कर अपना नाम और भारत का नाम रोशन किया है, क्या हम कश्मीर में रहकर कश्मीर को भारत का स्वर्ग असली तरीके से बना सकते हैं?